हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। नौकत हल्दीराम जी भैया। सबसे पहले ये बताओ कि हमारे दोनों भाइयों की पढ़ाई कैसे चल रही है? भैया आपके भाइयों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है ना? देखो तुम्हारी भाभी घर में हो, उनसे जाके बोलो भैया आए हुए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी भैया। जाओ। स्वामी, आप मुझे किस लिए बुलाए हैं? रेशमा प्रिय जी। देखो हमारे पास तो कोई औलाद है नहीं। वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारे दो भाई हैं। हाँ जिसका नाम विजय सिंह हाँ और अरविंद सिंह है। हाँ। और इस समय मैं चाहता हूँ मेरे इन दोनों भाइयों को मेरे गैर मौजूदगी में कभी भी कोई कष्ट न होने पाए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम इनका हमेशा ख्याल रखना। ठीक है। ठीक है। लेकिन अभी तक अरविंद और विजय सिंह कॉलेज से नहीं आया। ठीक है। हम उसका थोड़ी देर इंतजार करते हैं, उसके बाद हम दुकान की तैयारी करते हैं। ठीक है। अरे भैया चले, भैया चले आपके ये भाई झुकाए। आशीष दे के खुश रखे। देख मेरे छोटे भाई विजय सिंह, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों भाई अच्छी तरह पढ़ाई करें भैया, ताकि एक दिन मेरा भी नाम रोशन हो और मेरे माता और पिता की आत्मा को शांति हो। लेकिन विजय सिंह बड़े भैया अभी तक अरविंद कॉलेज से नहीं आया। आ रहा होगा। ठीक है, हम थोड़ी देर उसका यहाँ वेट करते हैं। अरविंद, बड़े भैया तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है बड़े भैया। ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि अरविंद मैंने अपनी माँ से मरते समय वचन दिया था कि हम अपने दोनों भाइयों को खूब पढ़ाएंगे और एक दिन आगे बढ़ाएंगे। हमें तुम सबसे यही उम्मीद है
कि हमारे दोनों भाई खूब पढ़े और आगे बढ़े, ताकि मेरा भी नाम रोशन हो और मेरे माँ और मेरे पिता की आत्मा को शांति मिले। आज पूरा परिवार में इकट्ठा देखकर बहुत खुश हूं। आज इसलिए थोड़ा टाइम अपने परिवार के साथ में बिताना चाहते हैं और उसके बाद हम फिर अपनी दुकान को प्रस्थान करेंगे। आइए बैठिए। आप दोनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। क्यों नहीं रेशमा, इन दोनों आप दोनों को बहुत मानते हैं, अपनी जान बच्चे की समान मानते हैं। अपने जान से ज्यादा मानते हैं। कोई मेरी औलाद तो है नहीं, हाँ। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, ये ठीक मेरे है। भाई हैं, सब कुछ। चलो कोई बात नहीं है। दुनिया मतलब के साथी किसी ने कहीं आगे से भी दिखा। अरविंद, जी बड़े भैया। एक ऐसी दर्द भरी आवाज आ रही है। इस आवाज से ही प्रतीत होता है, लगता है इंसान मुसीबत के सताए हुए है। अरे स्वामी, अरे द्वार पर कोई भिखारी उखारी आए होंगे, ले जाकर के भिक्षा दे देती हूँ, कोई बात नहीं है। तुम्हारा कहना ठीक है रेशमा, लेकिन अरविंद, जी बड़े भैया। इन लोगों को देखो, ये कैसे इंसान है और ये दर्द भरी आवाज कैसी आ रही है। अच्छा ठीक है। जी बड़े भैया, मैं अभी जाकर देखता हूँ। मांगे से भी भिक्षा मिलती नहीं दुख में, मांगे से भी भिक्षा मिलती नहीं। सुख का सहारा सहारा सहारा, सुख का सहारा हारे कोई बांट लेता, सुख का दुख में तो कोई भी साथ न देता, दुख में तो बाकी किस्मत के लिखी है सही, बाकी किस्मत के लिखी है सही। दुख में मांगे से भी भिक्षा मिलती नहीं, दुख में मांगे से मालिक विनोद लाड़े अपने नसीब से, मालिक राम मैनेजर प्यार करते गरीब से, राम मैनेजर प्यार कलम भवरा जगाते की लिखी है सही, कलम भवरा जगाते की लिखी है सही। दुख में मांगे से भी भिक्षा मिलती नहीं।
मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। आज तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, ये तुम्हारे साथ कौन है? साहब, आज तक मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या कर रहे हो, क्या करते हो। साहब, किसी ने नहीं पूछा। आज दुनिया में पहली बार किसी ने मुझसे पूछा है। घबराओ नहीं, मैं जरूर बताऊंगा साहब। मैं तुमसे जितना पूछूं मुझे उतना बताना। बताइए ठीक साहब, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। इधर आओ और कहो नाम क्या है? और कहो नाम क्या है? कहाँ है ठिकाना? जरूर बताऊंगा साहब। कहो नाम क्या है? कहाँ है ठिकाना? कहो नाम क्या है? कहाँ है ठिकाना? हुआ इसका दरी कैसे यहाँ पर है आना? हुआ इसका हुआ इसका दरी कैसे यहाँ पर है आना? हुआ इसका दरी कैसे यहाँ पर है आना? कहो नाम क्या है? मेरे भाई, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? इस तरह दर बदर की ठोकरें क्यों खा रहे हो? बोल मेरे भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राकेश है और ये मेरी बहन रजनी है। अरे स्वामी, आप भी किस किस लोगों के पाले पड़ जाते हैं। देखो कितने बदबू आ रहे हैं। अगर कहो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ठहरो, और साहब, वो भी एक इंसान है। मेरे साथ जो दुर्घटना घटी है मैं आपको बता रहा हूँ साहब। बोलो। भैया इनकी उल्टी होने वाली है। और नहीं कोई जागे में और नहीं कोई जागे में नित है हमारा। नहीं कोई जागे में नित है हमारा। नहीं कोई जागे में नित है हमारा। मांगो भिक्षा भाई बहन होवे गुजारा। मांगो भिक्षा मांगो भिक्षा भाई बहन। मांगो भिक्षा भाई बहन। मांगो भिक्षा भाई बहन होवे गुजारा। मांगो भिक्षा
भटकता हूँ मैं भैया यहाँ मारा मारा भटकता हूँ। क्या कहा? क्या कहा? तुम्हारी तरह वो भी एक इंसान है, ऐसी बात नहीं बोला करते। क्या हुआ विजय सिंह? इनके निकुलवान भुसुरी ज्यादा है। बड़े भैया, मैं महल में जा रहा हूँ। जाओ यहाँ से। मेरा दम घुट रहा है। दम घुट रहा है, निकल जाओ। कहाँ जाऊँ? नहीं साहब, मेरे कोई लिए इंसान मजबूरी का मारा हुआ दरवाजे पर आया है, अब तुम लोग को उसके शरीर से बू आ रही है। साहब, मेरे लिए आप किसी को मत भेजिए साहब, हम चले जाएंगे। नहीं। क्या कहा? तुम्हारा नाम राकेश है? हाँ साहब। ये तुम्हारी बहन रजनी है? तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? कोई नहीं है साहब मेरा। बचपन में तुम्हारे माँ बाप मर गए। हाँ साहब। लेकिन मेरे भाई, न घबराओ भाई, न घबराओ भाई, मैं दूंगा सहारा। न घबराओ बहना, मैं दूंगा। न घबराओ बहना, मैं दूंगा सहारा। रहो शौक से घर में, घर है तुम्हारा। रहो शौक से घर में, घर है तुम्हारा। रहो शौक से घर में, घर है तुम्हारा। न घबराओ बहना, मैं दूंगा सहारा। राकेश बड़े भैया, और बहन रजनी, आज के बाद तुम लोग को भिक्षा नहीं मांगना पड़ेगा। स्वामी, आपका दिमाग खराब हो गया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं ये अपना घर, ये अपना परिवार कैसे है। ऊपर से भिखारियों को अपने घर में रख रहे हो। ये दुनिया वाले, गांव वाले क्या कहेंगे? बड़े भैया, बड़े भैया, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हट जाओ, साइड में लग जाओ। अरविंद जी बड़े भैया। मैं तुमसे एक सलाह मशविरा लेना चाहता हूँ, कैसा सवाल करना और पुनः तुम्हारा विचार भी जानना चाहता हूँ। क्यों? देखो, अभी तक तो हम परिवार में 3 भाई थे और मेरी रेशमा थी, 4 प्राणी थे। और मैं चाहता हूं कि आज के बाद ये बेचारा मुसीबत का मारा हुआ इंसान है, और मैं चाहता हूं जिस तरह हम 3 भाई थे, आज के बाद राकेश को अपने घर में रखकर हम 4 भाई बन सकते। और सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरे भाई, हमारे पास आज तक कोई बहन नहीं थी। जब भी कभी रक्षाबंधन आता था, जब बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधती थी, तो हमारी भी तमन्ना यही कहता था, एक दिल कहता था, काश आज मेरे भी बहन होती तो आज मेरे भाइयों के हाथों में राखी बांधती और हम कितना खुशहाल रहते। लेकिन आज अरविंद, मुझे बहन भी मिल गई और मुझे भाई भी मिल गया। तुम्हारा विचार क्या है? बड़े भैया, आप इस परिवार के मुखिया हैं, आप जो करेंगे
अच्छा ही करेंगे बड़े भैया। रेशमा, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी सोच क्या गलत है? मैंने जो कहा अरविंद से तूने सुना? मैं अच्छी तरह से सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ, आप इन्हें गले से लगा रहे हैं। तो आप ही बताइए, इसमें मुझे बोलने की क्या जरूरत है? और वैसे भी जो आप चाहेंगे वही तो होगा। अरे तो पत्नी किसकी हो? हाँ, अजय सिंह की ना? तो ठीक है, ले जाओ बहन रजनी को अच्छी तरह से नहलाओ और धुलाओ, और इनके बदन पर जो फटे पुराने कपड़े हैं इसे चेंज कर दो। और माऊजी राम, भैया जो भिक्षा मांगने इनके पास सामान है छीन कर घर में रख दो। आज के बाद ये लोग भीख नहीं मांगेंगे, ठीक है? रुकिए भैया, आप सहारा देने की बात कर रहे हैं? कोई शक? हाँ भैया, इसीलिए तो आपसे बोल रहा हूँ। कौन सी बात? मैं और मेरी बहन रजनी जो गांव में भिक्षा मांगे थे साहब, 200 रुपए मिला था। तो क्या हुआ? साहब, ये आपका जो छोटा भाई है इसने मेरे पैसे ले लिए भैया। क्या? विजय सिंह, मैं क्या सुन रहा हूं? क्या सुने आप? मैं तुझे बार बार समझाता रहा कि अब बच्चे नहीं रह गए हो, बड़े भैया, सयाने हो चुके हो। पुरानी हरकत छोड़ दो। देखो, इस राकेश के पैसे वापस कर दो। पैसे? और इसके मैं क्या जानूं? मैं कह रहा हूं इसके पैसे वापस कर दो, इसी में तेरी भलाई है। बड़े भैया, आपकी कसम, मैंने कोई पैसा। मैं कह रहा हूं उसके पैसे वापस कर दो। मैंने कहा ना कि मुझे भाभी माँ ने कुछ खर्च के लिए कुछ पैसे दिए थे। साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। हाँ, जाओ राकेश। बड़े भैया, मुझे भाभी माँ ने 100 रुपए खर्च के लिए दिए थे। ये ठीक है। मैं बेकार में आप डांट रहे हैं। मैं इसको दे देता हूँ, और भी मेरे पास कुछ नहीं है। तुम चिंता मत करो साहब, ये तो 100 ही रुपए हैं। साहब, 100 रुपए उसने लिए। के? तुम भी? हम? हाँ देखे हाँ, देखे हाँ। हाँ, मैं देखा। मौजी राम, बाबू साहब, तुम इसके साथ रहकर तुम भी 420 वाला काम करने लगे हैं? नहीं नहीं बाबू, तुम्हारी भलाई इसी में कह रहा हूं मैं, पैसे दे दे इसे। पैसा हम लेवे नहीं वे साहब। नहीं लिया है राकेश? रुका 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 भैया, भैया ये हमरे जेब में पैसा कहाँ से आ गया? भैया ये मिरोर मरार केहू घसोर दी से हम ले नहीं मोर भैया। आज के बाद अगर दोबारा ऐसी गुस्ताखी किया नहीं भैया, हमसे ना होए। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पैसे दे दो। अरे स्वामी, आप बेवजह के बच्चों को डांट रहे हैं। इसके कहने पर ये जो कह रहा है आप उसका कहना कर रहे हैं। अब अभी देखो ना, पहले मेरी बात सुनो। ले जाओ बहन को अच्छी तरह नहलाओ धुलाओ, अच्छा और अच्छा से कपड़ा पहनाओ। अच्छा। और राकेश मेरे भाई, स्वामी, गोड़ न मीज दे इनके, भीख मांगत मांगत थक गए हुई हैं। इसमें तो और अच्छी बात है। हाँ, अच्छा सब काम करने कौन सी देवी? ठीक है, लिया के जाती हूँ। हाँ मौजी रमा, भैया जरा बे इधर चल। ले जाओ ये जो भिक्षा मांगने का सामान है पहले अपने कंधे में टांगो। एक हम ले ली। हाँ पकड़। भैया हाँ, लो भाई, का? ये सामान दे हमका। भैया का हमारे आदेश है, लेकिन बहाया ना भाई। बहाव ने एक जगह के रखा ये जितना सामान ले सब दे हमका। एक उतारा ई माला जो पहरे उतारा, ये हमरे अम्मी पहराइन भाई। अम्मी पहराए हो जहाँ पप्पा पहराए हो। भैया का हमारे आदेश है, सब सामान उतार लिया।
अगर कोई इमारत उसकी माँ की है उसे छीनने का तुम्हारा हक नहीं है। छोड़त नहीं भैया। और सिर्फ भिक्षा मांगने का जो भी सामान था वो तुमने टांग लिया है ना? नहीं याद रखना। एक छोरा एक भैया पैसा ले ना। जोन भीख मांगे है का मांगा थी भैया, एक दे दे हमका। का करिए एक छोड़ पैसा। भीखी वाला पैसा का करिए? क्या करेगा तू? हाँ भिक्षा मांग रहा था? खाई दे देते हम। भिक्षा उसने मांगा है। और एक बात सुन, जाकर 25 बाल्टी पानी भर। ठीक है भैया। राकेश भाई को खूब अच्छी तरह से नहलाओ धुलाओ। रगड़ के नगवाओ, रगड़ के नगवाओ। भैया बोल भाई। आपने मुझको सहारा दिया, ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं राकेश नहीं। लेकिन भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं जितना खाऊंगा उतना आधा कर दूंगा। मेरी बहन है, घर का काम देख लेगी, चौका बर्तन कर लेगी, झाड़ू पोछा कर लेगी। मैं आपके खेत में काम कर लूँगा, मैं सारा कुछ काम कर लूँगा। लेकिन इनसे कह दीजिए कि आपका खेत मुझको दिखा दे। मैं बाबूजी राम भैया ले जाओ भैया राकेश को नहला धुलाने के बाद, खाना खिलाने के बाद अपनी जितनी पूरी फसल है, जितनी खेती बाड़ी है, सब जाके दिखाओ। ठीक है। जहाँ जो जिस चीज कमी हो, सिंचाई की, कटाई की, मड़ाई की, तत्काल सूचित करना। ठीक है। और राकेश मेरे भाई, आज के बाद तुम ये मत समझना कि कोई गैर हो। इस तरह मेरा भाई विजय है, अरविंद है, इसी तरह तुम हो। ठीक और है भैया। तुम्हारी बहन आज के बाद मेरी, उसकी शादी के विषय मैं सोचूंगा, ये तुम्हारा काम है। अरविंद। जी बड़े भैया। यार मेरी दवा खत्म हो गई है यार, तुम्हें लखनऊ जाना पड़ेगा। क्या? हाँ देखो, अभी 4 बजे वाली ट्रेन जाने वाली है ना, यहीं से पकड़ लो गोंडा से। ठीक है? ठीक है बड़े भैया। वो 6 बजे लखनऊ पहुंच जाएगी और 8 बजे वाली ट्रेन पकड़ कर तत्काल 10 बजे रात को वापस आना है। ठीक है? जैसे आप क्या बड़े भैया। ये लो पैसे, ये लो अपने खर्च में ले लेना। ठीक है, जाओ। बड़े भैया साहेब क्यों बे मंजिला कहा तही देख ले। हाँ अबे यहाँ सारे सारे चले गए, यहाँ तक कि मेरे भाई, मेरी भाभी, अरविंद सबके सब चले गए। वह तो कहा तही। सोचो कि मेरे बड़े भैया कितना बड़ा अन्याय किया उन्होंने, मेरी माँ कितना बड़ा अन्याय किया। एक अनाथ को, उसका नाम अरविंद है। अरविंद मेरा भाई नहीं, एक दूसरे की औलाद है। तुहार भाई ना हटे। नहीं, हमका लागत गोहन लगवा होई फिर। अच्छा नहीं, मेरी माँ गंगा माँ की पुजारन है। गंगा माँ की? गंगा माँ की पुजारन है, थी और रहेगी। एक समय की बात है, एक पूर्णिमा को गंगा स्नान करने गई थी। गंगा स्नान? हमारे बड़े भैया और मैं छोटे छोटे थे। उस समय की बात है, ये अरविंद गंगा तट पे घाट पे एकदम पड़ा हुआ रो रहा था। छोटे था तब। इसकी गुहार कोई नहीं सुना। मेरी माँ इसकी आवाज सुनकर वहां पहुंची। अरविंद को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, और आज अब ये हमारे रास्ते का कांटा बन गया हरामखोर। मेरे बड़े भैया
कोई भी उपाय, कोई भी चीज मुझसे नहीं पूछते, पूछते हैं सिर्फ अरविंद से। सही है भैया। तो मैं तो ये चाहूंगा कि न रहे बारिश न बसे बाजरी। सही बात है भैया। और आज एक भिखमंगा और भी आ गया, जिसका नाम अभी देखा ना, सही है भैया। राकेश। राकेश हो तो ठीक है, लेकिन ओकरा छोटी बहन जो है, ओकर बहन कहा तही हमारा हाथों में कलाई हमारा कलाई में राखी बांधेगी ना। जब मेरी मां ने किसी बेटी को जन्म नहीं दिया, हमारी कोई बहन नहीं, हमारी कोई बहन नहीं। दो भाई हमें, दो ही रहेंगे। नहीं बात तीसरे की और चौथे की। सही है भैया।